हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने मन को परमेश्वर की उठाते हुए आज सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आए, ताली बजाते हुए आए, परमेश्वर की महिमा करते हुए और विश्वास के साथ आए। हर एक जन आज सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु के नाम की महिमा करें, प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा करें, क्योंकि सचमुच में वो हमारा परमेश्वर महान है। वह राजा का राजा है, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है कि जो लोग परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं और प्रार्थना विनती निवेदन करते, परमेश्वर ने माफ़ करता है, क्षमा करता है और फिर उनके जीवन में बड़े कामों को करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज हर एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि वह तो सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। सभी जन धन्यवाद करें। आज की सुबह के समय में नई जिंदगी के लिए धन्यवाद करेंगे। सभी जन बोले धन्यवाद यीशु। बचाने वाला परमेश्वर, सुरक्षा देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अगुवाई करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी, यहाँ तक लेकर आया और आगे भी लेकर जाएगा। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो अपनी महिमा को लोगों के ऊपर प्रकट करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अगुवाई करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सेनाओं के वह परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आपके सम्मुख में आ रहे हैं, प्रभु यीशु जी, हम तेरा धन्यवाद करते रहे कि लोग मन को छूना और नया करना और बदल दे। आज किसी की भी लाइफ सेम न रहे, इनकी ज़िंदगी बदल जाए यीशु के नाम में। हर एक बंधन को तोड़ना यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जो लोग दुखी में है, तकलीफ़ों में है, परेशानी में है, समस्याओं में है, जकड़े हुए हैं या कन्फ्यूज्ड हैं या दलदल के कीचड़ में धंस गए हैं या कर्जाई हो चुके हैं, पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं आज हर एक जनों को छू लें। परमेश्वर, बदल दे इनकी परिस्थितियों को और ब्लेस करते यीशु के नाम में। प्रभु दयालु हैं परमेश्वर पिता, आज उन पर दया कर। प्रभु जी, हर एक के ऊपर दया करना परमेश्वर, अपना अभिषेक उतारना परमेश्वर पिता, अपने सामर्थ्य से भर देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इनकी लाइफ सेम न रहे, इनकी ज़िंदगी सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान परमेश्वर है। वो तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। यदि आज आप अपनी लाइफ में परेशान है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, और आपको ऐसा लगता भी है कि मैं पापी हूँ, और आपका ऐसा महसूस हो रहा है, आपको दोष पूर्ण हृदय महसूस हो रहा है, आपको गिल्टी महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि सचमुच मैंने पाप किया है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं, मैंने झूठ बोला है, मैंने व्यभिचार किया है, मुझसे अनजाने में गलती हो गई है, न चाहते हुए मुझसे बड़ा पाप हो गया है। हालेलुया। हो सकता है आपने लड़ाई कर ली, हो सकता है आपने झगड़ा कर लिया है, हो सकता है क्रोधित हो गए, हो सकता है कुछ ऐसी बात आपके साथ हो गई है या अनबन हो गई किसी के साथ, कुछ ऐसी घटना आपके साथ घटित हो गई है और जिसको लेकर आप परेशान हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो पता नहीं क्यों ऐसे कर दिया, क्यों मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें हो गई है। हालेलुया। हो सकता है कि आप आज भी पाप के जाल में और दलदल में फंसे हुए हैं और इसी वजह से, पाप की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पापी मन की वजह से, पापी हृदय की वजह से, या ऐसे अपराध आपने किए हैं हालेलुया जिसकी वजह से हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं, हमारे बंद जो आशीष के दरवाजे वो बंद हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है आपको आशीष देना, लेकिन वो एक जो पाप है वो दीवार को रूप काम करता है और जिसकी वजह से परमेश्वर की आशीषें आप तक नहीं पहुँच पाती है। हालेलुया। लेकिन देखो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो अब भी आपको माफ़ करना चाहता है, वो अब भी आपको ब्लेस करना चाहता है, वो अब भी आप पर तरस खाकर दया करके आपको बदलना चाहता है ताकि परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतर सके। हालेलुया। ऐसा योएल की किताब है, परमेश्वर का वचन कहता है 2 अध्याय में 12 वचन में कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते मन से फिर कर, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास आओ, अपने वस्त्र ही नहीं परंतु अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, कहता है, क्योंकि वह तो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से
कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर है और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। देखो इसलिए 18 वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों पर क्या किया, तरस खाता है। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है और वो आज भी आप पर तरस खाएगा, वो दया करेगा आप पर, इसे चिंता ना करें। लेकिन आज अपने मन को फाड़ते हुए परमेश्वर की ओर बढ़े, अपने पापों को इकरार करते हुए परमेश्वर के निकट आए, अपने सारे गुनाहों को इकरार करते हुए, मानते हुए और साथ ही उस पापों को छोड़ते हुए यीशु के करीब आए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। चाहे कितनी भी बड़ी गलती, छोटी गलती, बड़ी गलती, कुछ भी गलती आपके साथ हो गई है, या गुनाह हो गए हैं, या जाने में हुआ या अनजाने में हुआ है, या आपने कुछ ऐसे अपराध कर दिया है मुंह के बोलने के द्वारा, अपने एक्टिविटी के द्वारा, आपने मोबाइल के थ्रू पाप किया है, या किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप था, ऐसा आपने पाप कर दिया है, न चाहते भी आपसे बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ा पाप हो गया है, कुछ ऐसे रिलेशनशिप में चले गए हैं, कुछ भी आपके साथ हुआ है। और यदि आप चाहते कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप चाहते कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, आप चाहते कि हर एक शाप टूट जाए। जब हम पाप करते हैं और लगातार करते हैं और ढीठ हो जाते हैं तो फिर उसके जीवन में श्राप काम करना शुरू कर देता है। इसलिए परमेश्वर तो कहता है कि मैं दया करूँगा, लेकिन आज आप माफ़ी मांगना है। बहुत सारे लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं, बहुत सारे लोग माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। पर कई तो ऐसे मन के हैं जो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगते, कई तो ऐसे दिल के हैं ऐसे कि मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ। इसलिए और भी वो कौन सा आत्मा उसके अंदर ढीठ का आत्मा है, और इस वजह से उनकी ब्लेसिंग रुक गई है। उनको लगता है कि मैं क्यों करूँ, मैं तो सही हूँ अपने लायक जगह में। लेकिन कई बार हम बोलते तो अपने आप को सही है, लेकिन हम गलत होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लेकिन देखो फिर भी परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा करे? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आप पर तरस खाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके सारे पाप माफ़ किए जाएं? क्योंकि जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे अपनी गलती गुनाहों से, तब तक वो शाप नहीं जाएगा, तब तक बंधन नहीं टूटेंगे। अपने आप को परमेश्वर के आगे देना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, और तब परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकेगी और सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे देश तू मत डर। जोएल की किताब 2 अध्याय के वचन में कहता है, हे देश तू मत डर। बोलो मैं नहीं डरूंगा। आगे वचन कहता है कि तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। है मैदान के पशु मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। बोलो आमीन। इसलिए वचन कहता है, मतलब परमेश्वर कहते हैं, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षों को भी बरसाएगा। बोले आमीन। और तब क्या होगा? खलिहान अन्न से भर जाएंगे, रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। आमीन। और वचन ये भी कहता है कि तुम पेट भर खाओगे, तृप्त होगे। बोलो आमीन। परमेश्वर का यही वचन है। प्रभु यीशु की तारीफ और आपकी आशा फिर कभी ना टूटेगी। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के सम्मुख में आए, अपने पापों का इकरार करते हुए और मानते हुए और छोड़ते हुए आए, पूरे टूटे मन के साथ, दिल के साथ परमेश्वर के निकट आए। और उससे पहले अपने आप को जांचे। कई लोगों को लगता है कि मैं तो गलती कर ही नहीं सकता हूँ, कर ही नहीं सकती हूँ। इसलिए आज अपने मन को चेक करें, अपने मन को जांचें, ताकि आज आप पर परमेश्वर की दया हो, करुणा करें और आपको माफ़ी मिले, और उसके बाद आपके रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। आज आप जो कोई भी हो, आज आपको परमेश्वर के पास आना जरूरी है। बड़े कामों को देखना चाहते हो, यदि चाहते हो अनोखे कामों को देखना, आप चाहते हो कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है, तो विश्वास करो, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करो और वचनों को मानने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह को एक बाबा की तरह ना लो, जो सारे लोग एक बाबा की तरह, जैसे घोड़ी की तरह, झाड़ने फूकने की तरह लेते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसके वचन को मानो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसके निकट आओ, तो वो आपकी ज़िंदगी में बड़े और अचंभे के काम करेगा। यीशु मसीह को कई लोग बाबा की तरह मानते हैं, बहुत से लोग आज माफ़ी नहीं मांगते, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते। आज भी वो गलत जगह में, आज भी वो गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं। आज प्रभु से माफ़ी मांगे, परमेश्वर के निकट आए, क्षमा मांगे, और परमेश्वर को माफ़ करने में वफादार है।
वो तरस खाएगा, दया करेगा। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करें, आपके परिवार में बड़े काम करें, आपके घराने में बड़े काम करें, आपके भाई के जीवन में, आपकी बहन के जीवन में, आपकी सास के जीवन में, आपके ससुर के जीवन में, आपके हस्बैंड के जीवन में यदि आप चाहते हो, या फिर अपने वाइफ के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, तो उसके लिए आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा परमेश्वर की ओर। हालेलुया। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति से आए हों, कहीं से भी बैकग्राउंड से आए हों, ये मायने नहीं करता, लेकिन मायने ये करता है कि क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, क्या अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को देंगे, क्या फिर से पीछे तो नहीं मुड़ेंगे, क्या फिर से वो पुराने कामों में तो नहीं जाएंगे। अब क्या आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, क्या अब से आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे। यदि आज आप वाचा बांध रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं गलत चीज़ों को छोड़ता हूँ, फिर से मैं बैक नहीं जाऊँगा, फिर से मैं बैक नहीं जाऊँगी, फिर से मैं उन जगह में, उन स्थानों में नहीं जाऊँगा। हालेलुया। और सिर्फ यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। तो यदि आज आप ये वर्ड को बोल रहे हैं और मन से कह रहे हैं और वाचाएं बांध रहे हैं, तो आपकी गवाही बन रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आइए मसीह में भाई बहन परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर का वचन कहता फिर से उमड़ेगा, फिर से आप ब्लेस्ड होंगे, अन्न उपजेंगे, पेट भर खाओगे, तृप्त होगे, सारी चीज़ आपको मिलेगी वापस यीशु के नाम में। यदि आप यीशु मसीह के पास आने का फैसला ले रहे हैं, अपने पापों को छोड़कर, अपने पापों से माफ़ी मांगकर छोड़ने का फैसला ले रहे हैं, अपनी गलती गुनाहों से माफ़ी मांग रहे हैं और यीशु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन समर्पण कर रहे हैं, तो आज ही पवित्र आत्मा को छुएगा। अभी इसी वक्त छुएगा, इसी वक्त आपके बंधन टूटेंगे और आप आज़ाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करिए और जैसा जैसा मैं बोलूँगी वैसे वैसे अपने प्रार्थना में बोलना है। बोले प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ़ कर दीजिए। हर एक जन कहे कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। बोले कि परमेश्वर पिता मुझसे बहुत सारी खताएं हुई हैं, मैं आपके विरोध में गया हूँ, मैं चर्च के विरोध में गया, मैं सेवकाई के विरोध में गई। बोलो परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे। बोलो परमेश्वर मैं तेरे वचन को कितनी बार तोड़ा है, कितनी बार परमेश्वर पिता मैं तेरे खिलाफ गया हूँ, तेरे खिलाफ गई हूँ। मैंने अपने जीवन के थ्रू परमेश्वर पिता गलत काम किए हैं और तुझे मैंने दुख दिया है। परमेश्वर मैं पापी हूँ। बोलो परमेश्वर मैं पापी हूँ। बोलो आप विश्वास योग्य हैं क्षमा करने और माफ़ करने में। सभी जन कहें कि परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है। बोलो अब तो करुणामय परमेश्वर है। हर एक जन कहें परमेश्वर पिता मैं अपने अपराध को मानता हूँ, मैं अपनी गलती गुनाह को मानता हूँ, मानती हूँ। हर एक जन ऊँची आवाज़ से कहें परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, आपके लहू में जीवन है। क्या आप माफ़ी मांग रहे हैं? हालेलुया। जो लोग आज माफ़ी मांग रहे पवित्र आत्मा आज उन्हें छुएगा, परमेश्वर दया करेगा। आज प्रार्थना करती जितने लोग परमेश्वर माफ़ी मांग रहे प्रभु छू दे। हालेलुया। दया कर, तरस खा, तरस खा, तरस खा यीशु के नाम में और एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छुड़े जो दर्दों में, बीमारी में, परेशानी में हो सकते हैं आप। हालेलुया। और वो आपको आज़ाद करने के लिए तैयार है। यदि आप प्रभु के निकट आने के लिए तैयार है, माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, उस पाप को छोड़ने के लिए तैयार है, यदि आप आज आप वाचा बांध रहे, विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं फिर से पीछे ना जाऊंगा, तेरे पीछे चलूंगा, सिर्फ मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आप कह रहे हैं और मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो गवाही आ रही है। क्या पथरी हो या कोई प्रॉब्लम हो शरीर में या दर्द हो, वो सब कुछ जाने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक रोग, हर एक दर्द, हर एक बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते हुए दुष्ट शक्ति से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी तरस खा, प्रभु छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जो लोग बंधुआई में हैं आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो नए लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे, जो फैसला ले रहे हैं तेरे पास आने का और माफ़ी मांग रहे, छू ले यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जो लोग परमेश्वर पिता दर्दों में, बीमारी में, समस्याओं में जकड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर तरह की रोग और हर तरह की बीमारी यदि आपके शरीर में लगी है और उस बीमारी का नाम लो और बोलो होली गोस्ट फायर। बोलो परमेश्वर की आग उतरे। अपने शरीर पर हाथ रखो जहाँ जहाँ दर्द और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, और इसी वक्त जा रही यीशु के नाम में कि आप चाहते हो कि बीमारी छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक दर्द से आज़ाद हो जाए, हर एक बीमारी से आज़ाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आज़ाद हो जाए। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, सभी जन प्रार्थना में आइए। पहले हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए खास प्रार्थना करूँगी। हालेलुया।
बच्चे का नाम इन्हें भी नहीं पता था कि वो बेटा ही होगा, और इन्होंने एक विश्वास के साथ इसका नाम अपने घर में ही सैमुअल रखा और ये कहा कि परमेश्वर वो आपके काम करेगा, जो भी आप मुझे बच्चा दोगे, जो भी आप मुझे बेटा दोगे, जो सैमुअल आप मुझे दोगे, वह मैं ही आपके कामों के लिए आपको ही अर्पण समर्पण कर दूंगी। इस सिस्टर का नाम काजल है और ये दार्जिलिंग से आए हैं और ये 2020 से प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और जीवित हजूरी के साथ द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं और इन्होंने ऑनलाइन सुनना ही, ये सिस्टर कहते हैं कि मैंने शुरू किया था और आज ये पहली बार परमेश्वर के पवित्र भवन में आए हैं सिर्फ और सिर्फ गवाही देने के लिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये प्रेग्नेंट थे, जब इनका ये बेटा होने वाला था, तो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर ने बताए थे और जब 4 मंथ का इनका प्रेगनेंसी चल रहा था तो बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि आपका जो बेबी अंदर है उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, हमें उसका टेस्ट करना पड़ेगा। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड थे और आज इनका बेटा जो है वो 11 महीने का है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये प्रेगनेंसी में थे तब डॉक्टर ने इन्हें प्रॉब्लम्स बताई थी इनके इस बेटे की बॉडी के अंदर। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब टेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोला तो ये कहते हैं कि मैं बहुत डर गई, बहुत नर्वस हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, परमेश्वर ने तो मुझे ब्लेस किया है, प्रार्थना के ज़रिए मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। और ये सिस्टर बताते हैं कि टेस्ट जैसे कि नेक्स्ट डे टेस्ट होना है और ये 1 दिन पहले बताते हैं कि मैं पूर्ण रीति से लगातार ऑनलाइन हर एक प्रार्थना को कहते कि मैं सुनती गई, मैं लगातार लगा के रखा इन्होंने उस प्रार्थना को। और ये बताते हैं कि जब नेक्स्ट डे ये टेस्ट के लिए गए, पर उससे पहले जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने परमेश्वर से के सम्मुख बैठ के निकट जा कर के एक प्रार्थना की कि परमेश्वर आप सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। आपने परमेश्वर हन्ना की सुधि ली थी अद्भुत रीति से और जब उसने वाचा बांध के परमेश्वर प्रार्थना की थी तो आपने उसकी प्रार्थना को सुना था और उसे ब्लेस किया था। तो ये सिस्टर बताते हैं कि उसी प्रार्थना में इन्होंने अपने इस बेटे का नाम सैमुअल रखा। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ही ये नेक्स्ट डे अपने टेस्ट के लिए गए तो जब इनका टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट आई तो ये सिस्टर बताते हैं कि रिपोर्ट्स जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने बोला कि जो भी आपका बेबी आपके गर्भ में है वो बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। अब आपकी जो हम प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उससे पहले डॉक्टर ने बोला था कि जो आपके पेट के अंदर बेबी है उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है और उसकी रिपोर्ट्स करवानी है और रिपोर्ट्स में यदि कुछ हमें दिखा नेगेटिव, बताते कि पॉजिटिव दिखा तो हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा आपका। और परमेश्वर ने इस हिस्से की जैसे इन्होंने वाचा बांध के वचन को क्लेम करते हुए प्रार्थना की, बच्चे का नाम इन्हें भी नहीं पता था कि वो बेटा ही होगा और इन्होंने एक विश्वास के साथ इसका नाम अपने घर में ही सैमुअल रखा और ये कहा कि परमेश्वर वो आपके काम करेगा, जो भी आप मुझे बच्चा दोगे, जो भी आप मुझे बेटा दोगे, जो सैमुअल आप मुझे दोगे, वह मैं ही आपके कामों के लिए आपको ही अर्पण समर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर ने इस सिस्टर की इस प्रार्थना की अद्भुत रीति से नज़दीक आकर के सुधि ली और परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया। जो भी इनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन से परमेश्वर ने उस सारी कॉम्प्लिकेशंस को अपने अनुग्रह के द्वारा अपने अभिषेक और सामर्थ भरे हाथ को बढ़ा करके दूर किया और ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रीति से डिलीवर हुआ है। सभी जन इस पहली गवाही के लिए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे सिस्टर ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुना और सच में जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल पाएंगे। उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और सच में परमेश्वर ने सुना है। इसलिए एक बार फिर से जोरदार ताली के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन। और इनकी दूसरी गवाही ये है कि अभी 6 महीने पहले ये सिस्टर बताते हैं कि इनके बेटे सैमुअल को हाई फीवर हो गया था, जो कि उस फीवर का टेम्परेचर जो था 103 से 104 के करीब था। और ये बताते हैं कि फीवर इतना ज़्यादा था कि इनका जो बेटा था वो फीड नहीं ले पा रहा था, अपनी मदर की वो फीड नहीं ले पा रहा था। उसकी आइज़ भी थी वो सफ़ेद हो चुकी थी, बॉडी भी बताते कि वो सफ़ेद पड़ चुकी थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। यानी कि ये सिस्टर खुद ही इन्होंने अपने मुंह से बताया कि जैसे कि ये नहीं ही था। और ये सिस्टर बताते हैं कि वो दिन मॉर्निंग संडे का ही दिन था और सुबह 3 बजे की बात है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने अपने बेटे को देखा कि इतना ज़्यादा फीवर है और उसका बॉडी भी सफ़ेद हो गया, आइज़ भी, और कोई मूवमेंट नहीं कर
कर रहा। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, और जो प्रार्थना में अनॉइंटिंग ऑयल, पास्टर जी बोलते हैं कि जो भी आपके पास ऑयल या पानी है उसे लेके बैठे, उसे अनॉइंट करते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि ऑनलाइन ही ये परमेश्वर की हजूरी के साथ 2020 से कनेक्टेड हैं। हर एक प्रार्थना सभा को ये सुनते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं वफादारी के साथ, और लगातार उस ऑयल को लेके ये प्रार्थना करते रहे। और ये बताते हैं कि जब उसको उस रविवार के दिन सुबह 3 बजे इतना फीवर था, तो ये बताते कि जैसे वो ऑयल इन्होंने अपने बेटे के बॉडी के ऊपर, उसके सर के ऊपर लगाया, तो ये बताते हैं कि इन्होंने उसको अपना फीड देना शुरू किया। उसी बात तुरंत इन्होंने अपना फीड देना शुरू किया। ऑयल लगाने के बाद ये कहते हैं कि उसने धीरे धीरे इनका फीड लेना शुरू किया। और ये कहते हैं कि जब सुबह हुई तो मैं सुबह 3 बजे से लेकर के जब तक डॉक्टर के पास नहीं गई, ऑनलाइन हर एक प्रार्थना को सुनती गई। और ये कहते हैं कि मेरा बेटा ठीक होता गया। और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में इनका बेटा चंगा हो गया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगा किया, छुटकारा दिया उस हाई फीवर से, जो कि ये सिस्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ना के बराबर था इनका बेटा। इन्होंने होप छोड़ दी थी कि अब यह शायद ठीक नहीं होगा, पर परमेश्वर ने अपने चंगाई वाले, शिफा वाले हाथ को बढ़ाया। ऑनलाइन इन्होंने प्रार्थना को सुनते सुनते हिया बांध के रखा, डरे नहीं, घबराए नहीं। और परमेश्वर ने इस सिस्टर की सहायता और मदद की, चिंता की, इन्होंने अपना बोझ परमेश्वर पे डाला और परमेश्वर ने इन्हें आराम और शांति दिया। सभी जन इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता है। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा हर एक जनों को छूले यीशु के नाम में अपने हाथों को रखो अपने शरीर में, जहाँ जहाँ दर्द, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा छुए इसी वक्त हर एक दुष्ट शक्ति को मैं डांटती यीशु के नाम में छोड़कर जाए। हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा जो इन पर अटैक कर रही है बार बार, जिन्हें बीमार करा रही है, हर एक लीवर की प्रॉब्लम, हर एक पेट दर्द की प्रॉब्लम, पेट दर्द की प्रॉब्लम, हर एक सिर दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए। बीमारी का नाम लो, डांटो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती बीमारी को यीशु के नाम में छोड़कर जाए 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 जाए। हो सकता है लंबे समय से बीमार हैं और अब थक चुके ट्रीटमेंट कराते कराते, और कोई दवाई भी काम नहीं आ रहा। बोलो डॉक्टर जीसस। सभी जन बोलो डॉक्टर जीसस। कमेंट्स करो और बोलो डॉक्टर जीसस। बोलो परमेश्वर मेरा इलाज करेगा। बोलो यीशु मसीह मेरा ट्रीटमेंट करेगा। सभी जन कहें कि मैं अपने जीवन यीशु को देता हूँ, देती हूँ। बोलो यीशु मसीह मेरा ट्रीटमेंट करेगा। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग बोल रहे कि यीशु मसीह मेरा ट्रीटमेंट कर रहा और बोलना करना स्टार्ट कर दिया है, इसी वक्त चंगे हो जाए। हालेलुया। जो दवाई से आप आज़ाद नहीं हो पा रहे, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, उसके लहू से आज़ाद हो जाए। बोलो यीशु का लहू दवाई है। यीशु के नाम में हर एक दर्द से आज़ाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए। यीशु के नाम में हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। पेट की दर्द रखो अपने हाथों को उस पेट के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर, हर एक पेट की दर्द से आज़ाद हो जाए, होली गोस्ट फायर। हर एक इन्फेक्शन से आज़ाद हो जाए, होली गोस्ट फायर। हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, होली गोस्ट फायर। पीठ की दर्द, हड्डी के रोग प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हालेलुया, जो आईसीयू में हैं, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर चंगे और आज़ाद हो जाए। टूटियाँ हड्डियाँ जुड़ जाए। नए जीवन की घोषणा करती, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो कर नहीं पाते करने लगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में चंगे और आज़ाद हो जाए। हर एक बंधन टूटे, गले की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, थ्रोट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, पेट की रोग से आज़ाद हो जाए, हर तरह की रोग, हर तरह की बीमारी होली गोस्ट फायर। हर एक जकड़ापन से आज़ाद हो जाए, अकड़ेपन से आज़ाद हो जाए, जो बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। और साथ ही जो आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, अपने आपको चेक करो, आप चंगे हो चुके हैं, चेक करो और गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। रबकत्तन नमस्संति रेडबेकेति रेडबेकेति रेडबेकेतिरा। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले 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 शूले। यीशु के नाम में घुटने की दर्द से आज़ाद हो जाए, पेट की दर्द से आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, पेट की दर्द से आज़ाद हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम में जाए जाए जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, तेरी इच्छा में चला, तेरी मर्जी में चला और गवाही के साथ खड़ा करते। हालेलुया। रबकत्तन नमस्संति रेडबेकेति रेडबेकेति। हर एक गिल्टी की स्पिरिट छोड़कर जाए। हर एक गांठ जो आपके शरीर में जहाँ भी होली गोस्ट फायर, मैं गांठ को ढांटती यीशु के नाम में। मैं डांटती होली गोस्ट फायर 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 फायर। परमेश्वर की ग्लोरी उतरे आपके पर, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह की गांठ, हर तरह की रसौली इसी वक्त पत्थर की स्पिरिट छोड़कर जाए,
जो गिल्टियाँ हुई है यीशु के नाम में छोड़कर जाए, जो गांठ है आपके सिर में या फिर पेट या कहीं भी यीशु के नाम में छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर, चंगे हो जाए। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके। यीशु के लहू में जीवन है। प्रभु चंगा कर दिया, धन्यवाद करते। लाइलाज बीमारी का ट्रीटमेंट कराने और कोई असर नहीं हो रहा, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर तरह की ट्यूमर, हर तरह के अस्थमा की प्रॉब्लम, साइनस के स्पिरिट, पीठ कर दर्द, जिनके मन की हील हुए यीशु के नाम में चंगे हो जाए। ओ रबखत नमशंति रले बेके रबगतिरा, हर तरह की रोग, दांत की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, मसोड़े की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया, दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना कर जिनको बार बार छाला होता है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो खाना नहीं खा पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो खाना को अच्छी तरह से खा नहीं पाते, निगल नहीं पाते, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। जिनके फूड पाइप में प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। ओ रबखत नमशंति रले बेके रबगति, जिनका वीकनेस सिकनेस की प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु जी हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और उठा के खड़ा कर दे इनको यीशु के नाम में। नया बल दे, नई ताकत दे, नई शक्ति दे, नई सामर्थ्य। बोलो यीशु मसीह मेरी ताकत है, बोलो यीशु मसीह मेरा बल है, बोलो यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, बोलो डॉक्टर जीसस है। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। जिनका काम नहीं बन पा रहा आज से बनने लगे, रुके, जितने भी आपके रुके हुए काम हैं यीशु के नाम में खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए। बोलो आमीन, यीशु के नाम में खुल जाए। जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा यीशु के नाम में आज मैं एडमिशन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जिन इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए या किसी काम के लिए, ये सक्सेसफुल यीशु के नाम में तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार। हाल जिनको घर से निकाल दिया गया यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उनके मन को बदल खुद घर वापस बुलाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती शूलेख 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 यीशु के नाम में। जो लोग भटक गए हैं रास्ते, जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए यीशु के नाम में वापस आए। हालेलुया। प्रभु यीशु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। जिन बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टडी करते, स्कूल में जाते, जिनका एग्जाम स्टार्ट होने वाले यीशु के नाम में बोझ उठा के चलाना, ब्लेस की घोषणा करती यीशु के नाम में। जितने लोग बाहर अंदर जाते प्रभु उनके साथ रहना। ये हालेलुया। हर एक जनों को मसा करते ब्लेस करते हैं। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। जो लोग वेट कर रहे प्रभु मेरे जीवन में भी गवाही को पैदा कर, और इतने सालों से वेट कर रहे, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ उनकी लाइफ में। जो लोग दर्दों में यीशु के नाम में चंगे हो, जहाँ हाथ पैर को ऊपर उठा नहीं पाते चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जिनके पैर में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। हालेलुया। रबा खाता नमा शांति रबे की तेरा रबा गतिरा। जिनको फिट्स और दौरे पड़ते और गिर जाते यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। परमेश्वर की आग उतरे, आग उतरे हर एक लोगों के पर। हर एक खांसी की प्रॉब्लम, टीवी की प्रॉब्लम छोड़ कर जाए, निमोनिया की प्रॉब्लम छोड़ कर जाए, महामारी के स्पिरिट छोड़ कर जाए, इन्फेक्शन छोड़ कर जाए, यूरिन इन्फेक्शन छोड़कर यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते चलने, गठिया की प्रॉब्लम, ऑर्थराइटिस की रोग, होली गोस्ट फायर। जो उठ बैठ नहीं पाते आज से उठने बैठने लगे चंगे हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दीजिए। धन्यवाद करती, ब्लेस करती है, धन्यवाद करती है। सारी प्रार्थना का सुनिए, धन्यवाद करती, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी मदद करो, सहायता करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। जिनके घाव सुख नहीं रहे यीशु के नाम में चंगे हो जाए। धन्यवाद यीशु, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। इनके डॉक्यूमेंट पेपर जिनका गुम हो गया यीशु के नाम में आपको मिल चुका है। हालेलुया। रिसीव करो। जो कर्जाई है, कर्ज में है यीशु के नाम में हर तरह के कर्ज से आजाद हो जाए। जो गाड़ी लेना चाहते, जमीन लेना चाहते, जो रुकावटें आ रही दूर हो जाए। और यदि आप चर्च भवन की जमीन की लगातार प्रार्थना करो, बीजों को अपना बो रहे हैं, यदि आपका जमीन रुका है या फिर गिरवी में रखा है या फिर किसी छीन लिया है, तो यदि आप वाचा बांध रहे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और वाचा बांध रहे कि प्रभु यदि मेरे को देगा तो प्रभु मैं तेरे भवन में दूंगा, तो सचमुच में गवाही आपकी आ चुकी है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में जिनका जमीन या जायदाद या संपत्ति हालेलुया या छीन ली गई या छीना गया है या कोई देने के लिए नहीं चाहता, लेकिन जो भाई बहन आज प्रार्थना में मांग रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं, जब मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे परमेश्वर पिता। तो इसी वक्त प्रार्थना करते इनका जमीन को लौटा दे, इनके हाथ में दे, इनकी संपत्ति को लौटा दे यीशु के नाम में। इनका डॉक्यूमेंट या फिर गलती से या झूठा करके साइन करवाया, धोखे से करवाया, यीशु के नाम में इनका जमीन इनके हक में करती है यीशु के नाम में, क्योंकि तेरे नाम के लिए ये निकाल रहे हैं यीशु के नाम में। तेरे नाम के लिए उस भाग को, हिस्से को, अपने जमीन के हिस्से में से उस हिस्से को दे रहे तेरे भवन के लिए परमेश्वर पिता। हो परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। चाहे वो कुछ भी हो परमेश्वर, तेरे भवन के लिए देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज जो फंसा हुआ पैसा को मैं रिलीज़ करती हूँ, फंसे हुए जमीन को मैं रिलीज़ करती हूँ। आप देखोगे अद्भुत काम को। आज ये वाचा बांधो और विश्वास योग्य रहो, वफादार रहो और गवाही आप देने के लिए तैयार हो यीशु के नाम में। परमेश्वर को गवाही के साथ खड़ा कर रहे हैं। आज आप वाचा बांध रहे, कल आपकी गवाही आ चुकी यीशु के नाम में। यदि आप वाचा में वफादार रहेंगे तो सब कुछ वापस मिल जाएगा। आज आपको सब कुछ मिलेगा यीशु के नाम में। सभी जन प्रार्थना में रहे। मैं प्रार्थना करती जो लोग वाचा बांधते तेरे भवन के लिए, जमीन के लिए, सचमुच में परमेश्वर रिलीज़ करते इनकी ज़मीन को, रिलीज़ करते इनकी संपत्ति को,
रिलीज करते इनके जो सोना चांदी जो गिरवी पड़ा हुआ जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए जो आगे आ रही है, यीशु के नाम में रिलीज करती हूँ। डिवाइन हेल्पर को भेज दे और कर्ज से आज़ाद कर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो संपत्ति नहीं दे रहा यीशु के नाम में, जो हकदार तो हैं लेकिन जो विश्वासी को बार बार कहा गया कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको प्रभु में रहना है और वाचा बांध के प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको सब कुछ दिला देगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ उस पार्टी को मन को बदल दे, उन लोगों के मन को बदल दे परमेश्वर पिता, या फिर उनके माँ बाप के मन को बदल दे जो नहीं देना चाहते यीशु के नाम में। जब आप प्रभु से के नाम से मांगोगे और परमेश्वर के राज्य के लिए फल लेकर आओगे और सहयोग दोगे तो ये आज आपका हो रहा है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में बंधन टूटे और रास्ते खुल जाए। अगर डॉक्यूमेंट को पेपर को ब्लेस करती हूँ, रजिस्ट्री का पेपर यदि छीन लिया गया है या अपने नाम करवा ली यीशु के नाम में, सब कुछ बदल जाए और आपके नाम हो चुका है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती ज़मीन के साथ ब्लेस करती, घर के साथ ब्लेस करती, जिनके पास घर नहीं मैं घर के साथ ब्लेस करती, जिनका रुपैसा लाखों पैसे फंसे हुए हैं और अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, यदि आप वाचा बांधे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, हालेलुया। जैसे कि आप जानते कि चाहे भवन के पास अपना ज़मीन नहीं है और हम जल्दी से अपने ज़मीन में जाने वाले हैं, तो लगातार प्रार्थना करें और वाचा बांधे। जो चाहते हैं कि अपनी ज़मीन का छुटकारा आप चाहते हैं कि आपके हक में हो जाए, तो यदि आप परमेश्वर के भवन के राज्य के लिए वाचा बांधेंगे हालेलुया, तो सचमुच परमेश्वर आज ही के दिन आपको लौटाने जा रहा है और अब कल अपनी आंखों से गवाही को देख लेंगे प्रूफ के साथ यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं रिलीज करती हूँ बड़े अभिषेक को, मैं रिलीज करती हूँ, बंधन टूट जाए आपके ज़मीन से। होली गोस्ट फायर, संपत्ति जो आपका है लेकिन आपको नहीं मिल रहा यीशु के नाम में आपके हक में करती हूँ, रिलीज करती हूँ अभिषेक को यीशु के नाम में। हालेलुया। जो पैसा रुका हुआ है और आप यदि वाचा बांधते कि प्रभु ये पैसे को भी, इतने हिस्से को मैं तेरे भवन राज्य के लिए दूंगी और बिना लालच के आप ये फैसला ले रहे, वाचा बांध रहे, प्रार्थना कर रहे, तो इसी वक्त आपका हो चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक कर्ज से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जिन लोगों ने पैसा वायदा किए थे वापस लौटा देंगे और अभी तक नहीं लौटाया, यीशु के नाम में उसके मन को बदल और वापस लौटाने की घोषणा करती यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, सब कुछ मिल गया। धन्यवाद करती। टूटा हुआ घर, यदि टूटा हुआ घर है में आप रहते हैं और आप परेशान हैं, यीशु के नाम में आपको बेस्ट घर के साथ ब्लेस करती, बेस्ट ज़मीन के साथ ब्लेस करती यीशु के नाम में। आके जिनके पास जॉब नहीं, मैं जॉब की घोषणा करती हूँ। जिनके पास बिजनेस है आज सुनकर बिजनेस बढ़ने लगे, यदि आप प्रार्थना करें कि प्रभु हर रोज जब अपने बिजनेस से अपने टाइट को बेस्ट ऑफरिंग को निकालूंगा हर रोज, तो आपको रोज बिजनेस बढ़ेगा यीशु के नाम में। रिलीज करती हूँ सब अभिषेक यीशु के नाम में। हालेलुया। जो लोग चर्च के खाने का, चर्च के रेंट का बोझ उठाने, भवन का, जमीन का, और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ उठाते प्रभु उनका बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाता है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, बंधन टूटे, शापित चीज़ों से आज़ाद हो जाए। जो शैतान आपको पकड़ के रखा है यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर। जो शैतान आपको रात दिन तंग करता है, होली गोस्ट फायर चंगे और आज़ाद हो जाए। हरे बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। दुष्ट शक्ति को मैं डांटती, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर पिता दया करो शुले, दया करो शुले, दया करो शुले। जो भाई बहन प्रार्थना में आ गए हैं, परमेश्वर पिता प्रार्थना करे, वाचा बांध रहे तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु उनके बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बड़े जॉब के साथ परमेश्वर को ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। आपका हॉस्पिटल में जॉब लगने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा को छू रहा है। हालेलुया। और आपका हॉस्पिटल में आप सिलेक्टेड हो चुके हैं। आमीन। पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया है। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, रुकावटें आ रहे हैं, मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए और यीशु के नाम में आपकी शादी होने जा रही है। हालेलुया। जिनके लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहे, शादी के लिए परेशानी, यीशु के नाम में बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ। यदि पवित्रता में चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, सगे रहेंगे, तो सच में जब परमेश्वर को बेस्ट लाइफ पार्टनर देने जा रहा है। हालेलुया। हर एक बंधन टूटे, आज़ाद हो जाए, कर्ज से आज़ाद हो जाए। कई ऐसे हैं जो पैसे पे नहीं कर पा रहे, कर्ज से आज़ाद नहीं हो पा रहे, छूट नहीं पा रहे और इतनी प्रॉब्लम में फंस गए। पवित्र आत्मा शिव और आज़ाद हो जाए और रिलीज करती अभिषेक यीशु के नाम में। बंधन टूटे, श्राप टूटे, आज़ाद हो जाए। सब प्रार्थना को सुने। धन्यवाद करती। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते ऐसे प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे, गवाही के साथ वापस आए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर छू ले। जो लोग गलत आदतों में हैं, यीशु के नाम में गलत आदतों से छुड़ा ले। नशे की आदत से आज़ाद हो जाए, झूठ बोलने वाली स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, गाली बोलने वाली स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, व्यभिचार वाली स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा गंदी स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा कराने वाली स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, निंदा चुगली करने वाली, घर तोड़ने वाली स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, नुकसान वाली स्पिरिट छोड़कर जाए आपके जीवन से। होली गोस्ट फायर फायर फायर। विरोधी दुष्ट आत्मा स्पिरिट से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज से प्रार्थना में बढ़े, आज से वचन में बढ़े, आज से तेरे पीछे चले यीशु के नाम में। तेरी हजूरी में रहने पापा हमेशा पिता अभिषेक दे के चला। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद कर। तेरी मर्जी करने के लिए अनुग्रह सहायता कर परमेश्वर पिता। हालेलुया, हर एक का हाथों को टच करते, जितने बच्चे बीमार चंगे हो जाए मैं प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा छुए, हर तरह के रोग से आप आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सबको परमेश्वर आत्मा दे, अभिषेक दे। जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, अभिषेक दे के चला परमेश्वर। प्रार्थना करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता। दया को रसूल एक मन होकर कर दे परमेश्वर पिता। घर परिवार में एक साथ एक मन रहने के लिए मदद और सहायता करो और जोड़ देती यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद कर। तेरी मर्जी हर एक लोगों के जीवन में पूरी हो प्रभु जी। फिर से इनके काम को, इनके जॉब को, इनके परिवार को तेरे हाथ पे देती हूँ, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाई के बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। मसीह की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज की प्रार्थना को सुन सके और ब्लेस्ड हो सके। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में लगातार बढ़े। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे होती है। इसमें आप चर्च में जरूर आएँ और संडे की मीटिंग 9 बजे होती है, जरूर शामिल हैं। पवित्र आत्मा को खुशी और मदद कर, ब्लेस कर, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। जिन लोगों ने आज की प्रेयर को रिसीव किए, जो लोग वाचा बांध रहे हैं प्रभु जी, उनके नजर पानी को आशीष देना, किसी बलि वस्तु की कमी घटी नहीं होने देना और सब कुछ पूरा करना। जो खो गया सब कुछ वापस लौटाते यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। प्रभु जी तेरी मर्जी पूरी, तेरी इच्छा के अनुसार चला। परमेश्वर पिता अनुग्रह शांति दिन के जीवन के परिवार में जितने फॉरेन कंट्री में रहते, ब्लेस करते यीशु के नाम में। आशीष दे चला। पेपर डॉक्यूमेंट हर चीज़ों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु जी मदद और सहायता करो। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल करे जी पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया।